आदरणीय पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत के अध्यक्ष श्री सत्यपाल काजला जी, साथ में आए हुए सोसाइटी के पदाधिकारी साहब और गांव से दूर दराज से आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग साहिबान, सबको नमस्कार, राम राम, हार्दिक अभिनंदन। ये हमने एक सोसाइटी बनाई थी 2023 में। ये सोसाइटी का मकसद था, उस टाइम पर वन रैंक वन पेंशन का बड़ा बोलबाला था, बहुत ज़बरदस्त एक तूफान आया हुआ था। तो हमने सोचा हम कहाँ जाएं और किसके साथ जुड़ें। ये सोच करके हमने कुछ लोगों ने एक मीटिंग की और हमने सोचा क्यों नहीं हम अपना घर बना लें, दूसरों के सहारे कब तक जिया जाएगा। तो हमने एक ये सोसाइटी बनाई 2023 में। और 23 में सोसाइटी बनाने के बाद जब हम गांव-गांव गए, हमने जब देखा लोगों की क्या दशा है, कुछ लोगों को जब मैंने ये खुद ही पूछा कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, बोला पता नहीं। और ऐसे ऐसे केस हमारे पास आए कि लोगों को एरियर भी नहीं मिला था कि मेरी तो पेंशन पता नहीं बढ़ी है नहीं बढ़ी। वन रैंक वन पेंशन गया 2014 में, 1 आया, 2 आया 2019 में। तो एक जागरूकता नहीं थी हमारे बीच में, पता नहीं था लोगों को पेंशन मिल रही है तो कितनी मिल रही है। एक जज्जर से एक फ़ोन आया मेरे पास कि साहब मेरे को पेंशन इतनी मिल रही है। मैं कहा उसको बैंक को जा कर के पूछना कि आपने पहले आर्मी में नौकरी करी, उसके बाद डीएससी में नौकरी करी और फिर आप डीएससी से 50% डिसेबिलिटी पेंशन से रिटायर हुए। तो बैंक ने बोला आपको डिसेबिलिटी पेंशन तो मिलती ही नहीं है, 2 ही पेंशन मिलती है। तो मैंने कहा ये पेंशन क्यों नहीं मिलती? बोला ये तो पता नहीं, सीपीपीसी बताएगा। मैंने कॉरस्पॉन्डेंस किया, झज्जर का आदमी था, मैंने यहाँ बैठे बैठे कॉरस्पॉन्डेंस किया, लेटर लिखे, उसके खुद ही दस्तखत मार दिए धनपत सिंह, और चिट्ठी भेज दी आर्मी हेडक्वार्टर को, सीपीपीसी को भेज दिया। उन्होंने बोला भी ये तो 50% राउंडेड ऑफ करके इसको मिलना था, बैंक की गलती है। उसको 5 साल का एरियर मिला, 4,44,000 रुपये खाते में आए उसके। मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, बोला साहब एक मैसेज आया है, छोटा सा फ़ोन रखते हैं हमारे बुजुर्ग, बोले छोटा में फ़ोन पर इस बोले एक मैसेज आया है आपके खाते में 4,44,000 रुपये आ गए। मैं कहा देख का ना बैंक से पूछना गलती से दे दियो, कहीं गलती हो सकती है कि कहीं गलती से तो नहीं दे दिए हैं। बैंक से पूछना किस चीज़ के हैं और कब से कब तक का एरियर अगर आपके हैं तो एक एक पैसा का हिसाब किताब करेंगे। तो इस तरह की मुसीबत हमारे पूर्व सैनिकों को आई। बहुत सारी विधवाओं की पेंशन, अभी एक गांव जौली लाट की थी, उसका एक्सपायर हो गए साहब जी, और वो उसका डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों डेफर, पेंशन नहीं मिल रही, स्पार्श से जुड़ गई। एएमसी का था, मैंने कागज चिट्ठी लिखी, एएमसी में मेरा एक आदमी बैठा था, मेरे साथ नौकरी किया हुआ था आर्मी हेडक्वार्टर में, उस टाइम वो हवलदार था, अब फिर उसके बाद नायब सूबेदार था। मैंने उसको चिट्ठी का एक फोटो कर दिया व्हाट्सअप। मैं कहा इसका देखना है, सीट रोल निकालना इसका, एक्चुअल क्या है इसकी डेट ऑफ बर्थ, 4 डेट ऑफ बर्थ दी हुई। हम पेंशन आते हैं तो बैंक में जो हमारा अकाउंट खुलता है वो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, जैसे आम आदमी का होता है। तो आप बैंक में जाकर के अपना एक पीपीओ की फार्म की कॉपी, एक आधार की, एक पैन कार्ड की ये कॉपी ले जाना और वहां जाकर बैंक से एक फार्म में लगा वो उसमें भर के हमारा डीएसपी अकाउंट शुरू करो। 50 लाख रुपए का बीमा है, आपकी जेब से कुछ नहीं लगना सर। जो हमारी पेंशन आती है उस अकाउंट में उसके भी आपका होगा। जितने भी नेशनल बैंक है 9-10, उनके सब के साथ में एमओयू हो रहा है अपने डिफेंस गवर्नमेंट का। तो अपना पीएनबी में है, चाहे किसी का एसबीआई में है या किसी और में है, तो क्या जाकर के बैंक में एक ये काम जरूर कर दियो। क्यों? एक तो हमारी एज ज्यादा हो जाती है, साइकिल पे, बाइक पे या कहीं आ रहे जा रहे हैं, को खुदा न खास्ता, पहली बात तो इसी भगवान करे क्यों, और को हो भी जा एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ नहीं है, तो कम से कम उस परिवार की देखभाल हो जाएगी। 50 लाख रुपए मिलता है उसका बीमा। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और पीपीओ की कॉपी, ये ले जा करके
उसमें अपना डाटा भरना है, आर्मी नंबर, रैंक नेम, फलाना, मैं डिफेंस पेंसर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दकड़ा हूँ, और कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद में चेक जरूर करना है मेरा होया या नहीं होया। धन्यवाद। वेटरन साथियों को मेरा सादर नमस्कार। काफ़ी कुछ सुनने के बाद में मेरा भी विचार यही है, अच्छा है कि कोई गन्नौर की अगर कोई समिति या संगठन काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी आर्गूमेंट के लिए ना यहाँ नहीं आए, आपस में बहसबाजी के लिए नहीं आए कि हम ज़्यादा काम करते हैं या वो ज़्यादा करते हैं। हमारी सोसाइटी का नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, रजिस्टर्ड है 2023 की, और हमारे बड़े ग्रुप में लगभग 450 आदमी हैं, और हमारी कार्यकारिणी की समिति में लगभग 35 आदमी हैं। तो हम अपने से कोई काम नहीं करते, और हमारे सभी साथी, सभी को जो गृहस्थ जीवन में है उनको सबको काम रहता है। काम छोड़ने के बाद में ही समय निकाला जाता है कहीं भी मीटिंग में आने के लिए। किसी किस्म का भी हम कहीं रेवाड़ी गए या मेरठ गए या दादरी गए, कहीं भी गए हम, या किसी गांव में गए, तो कोई किसी किस्म का भी हम सोसाइटी की तरफ से कोई खर्चा नहीं लेते हैं। जो हमारी 35 आदमियों की कार्यकारिणी की समिति है, अपना अपना पर्सनल खर्च कर देते हैं। तो ये देखिए, मैं तो इसलिए आया हूँ, एक तो एकता होनी चाहिए हमारी, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। एक रिक्शा वालों की भी यूनियन है। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बिहार का पार्षद के लिए पिछले बार सोनीपत शहर में खड़ा हुआ था, वो हार गया। राजीव जैन के नज़दीक है। होली के एक दिन पहले होली मिलन समारोह राजीव जैन जी ने किया था, तो हमको भी बुलाया गया था वहाँ, हम भी गए थे, कुछ 5-7-10 आदमी। लेकिन राजीव जैन आने के बाद में वो बिहारी, वो ठेकेदारी का काम करता है, चेन्नई का काम करता है, 200 आदमी लेके ढोल बजाता हुआ आया, तो उसके पास 200 आदमियों की यूनिटी दिखाई दी लोगों को। ताकत, संख्या बल में ताकत है, और एकता में। संख्या बल में तो यहां तक कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, उसके पास ज्यादा आदमी है, तो वो जो है ना एमपी भी बन जाएगा, एमएलए भी बन जाएगा। अगर संख्या नहीं है तो कहां से एमएलए बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए संख्या बल और हमारी एकता। फौजी भाई है, आपस में कोई जानते हैं किसी किस्म का भी कोई समस्या है, तो उसके लिए हमने 2 क्लर्क डिप्यूट कर रखे हैं। एक तो मिस्टर हर्षरूप भारद्वाज जी हैं, एक सुभाष जी हैं, नेवी से रिटायर्ड, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। पहले वो जिला सैनिक बोर्ड में थे, और अभी जिला सैनिक बोर्ड के सामने एक दुकान में बैठते हैं। वो थोड़ा कॉमर्शियल